खलनायक महारानी, मैं अजय हूँ। अध्याय 106। जुवानजू के बोलने के बाद वह अचानक स्तब्ध रह गया। कुछ गड़बड़ है। मोमिंग, ताइशान और बुशीरान भी स्तब्ध रह गए। सू चांगकिंग का इससे क्या तात्पर्य है? चांगकिंग, तुम्हारा मतलब है कि चांगशिन मंदिर की सैकड़ों हजारों वर्षों पुरानी नींव तुम्हारे हाथों में है? मोमिंग ने अपनी लारनीली और अविश्वास से कहा। सभी ने उधर देखा। सू चांगकिंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और शांति से सिर हिलाया। हाँ, अनुभूति। सभी ने एक साथ ठंडी हवा में सांस ली। लानत है, ये कैसे संभव है? चांगशिन मंदिर की नींव सैकड़ों हजारों वर्षों पहले वास्तव में सू चांगकिंग में रखी गई थी। पागल चांगकिंग, क्या तुम मजाक कर रहे हो? गुरुजी भी कुछ हद तक अविश्वास से भरे हुए थे। उन्होंने जलती हुई निगाहों से सू चांगकिंग को घूरते हुए पूछा। सू चांगकिंग ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि मुस्कुराते हुए अपना बड़ा हाथ हिलाया और फिर सैकड़ों अंतरिक्ष वलय जमीन पर बिखर गए। ये देखकर सभी लोग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। फिर उन चारों लोगों की चेतना अंतरिक्ष वलय में फैल गई। अगले ही पल, अरे बाप रे, ये कैसे संभव है? अभ्यास संसाधनों का इतना विशाल भंडार, ज़ेनहॉर टेम्पल के लाखों वर्षों का संचय। तिशान का सावला चेहरा लाल हो गया और बोलते समय वह हकलाने लगा, अविश्वसनीय। हे भगवान चांगकिंग, तुमने ये कैसे किया? हे भगवान, आप तो कमाल हैं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम 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 उद्धरण चिन्ह। चारों लोगों की निगाहों का सामना करते हुए सू चांगकिंग ने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बिखेरी और उसने अनुमान लगाया कि सभी के चेहरे पर यही भाव थे। यह मामला लंबा है, इस पर बात न करें। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात इन संसाधनों का प्रबंधन करना है। सू चांगकिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्हें ये संसाधन कहाँ से मिले। साथ ही सू चांगकिंग को यह भी विश्वास था कि संप्रदाय के गुरु और अन्य लोग ज्यादा सवाल नहीं पूछेंगे। आखिरकार वह ताइक्सुआन संप्रदाय का पवित्र पुत्र था और रहस्य रखना सामान्य बात थी, जब तक कि इससे संप्रदाय को कोई नुकसान न हो। और उन्होंने चांगशिन मंदिर के संसाधनों का उपयोग किया, जिससे न केवल संप्रदाय को कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि संप्रदाय का ध्यान भी रखा गया। जैसा कि सू चांगकिंग को उम्मीद थी, सभी लोग बहुत ही समझदार थे और यह सुनने के बाद किसी ने भी और सवाल नहीं पूछे। मोमिंग खड़ा हुआ और सू चांगकिंग के पास जाकर उसके कंधे पर जोर से थपथपाया और भावुक होकर बोला। चांगकिंग, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि चांगशिन मंदिर का लाखों वर्षों का संचित भंडार हमारे ताइशुआन संप्रदाय को मिल जाएगा। इन चीजों के साथ हमारे ताइशुआन संप्रदाय का विकास निश्चित रूप से एक अत्यंत भयावह दौर में प्रवेश करेगा। आखिरकार ये हमारे संप्रदाय के विकास के लिए एक पवित्र भूमि के संसाधनों पर कब्जा करने के बराबर है। प्रत्येक शिष्य को प्राप्त होने वाले संसाधन अत्यंत विशाल हैं। शुवानजू और तिशान भी काफी भावुक थे। जब से सू चांगकिंग ताइक्सुआन संप्रदाय के पवित्र पुत्र बने हैं, तब से उनके साथ अनगिनत अविश्वसनीय घटनाएं घटित हुई हैं। सू चांगकिंग ने हल्की सी मुस्कान दी। जल्द ही हॉल में मौजूद सभी लोग लूट का माल आपस में बांटने लगे। सबसे पहले तो ये संसाधन फिलहाल दूसरों को नहीं दिए जा सकते। यहाँ उपस्थित 5 लोगों के अलावा ताइशुआन संप्रदाय के शीर्ष गुरुओं को भी इनके बारे में जानकारी नहीं होनी चाहिए। इन संसाधनों का उपयोग संप्रदाय के शिष्यों द्वारा किया जा सकता है, लेकिन इन्हें धीरे धीरे लिया जाना चाहिए और आत्मसात किया जाना चाहिए, एक ही बार में बहुत अधिक मात्रा में नहीं। दूसरा, यह उपस्थित 5 लोगों के बीच वितरण है। हालांकि सू चांगकिंग को छोड़कर मोमिंग और अन्य 4 सभी उच्च साधना वाले संघ क्षेत्र के शक्तिशाली योद्धा हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उन्हें खेती के संसाधनों की आवश्यकता नहीं है। इसके विपरीत उन्हें न केवल खेती के संसाधनों की आवश्यकता होती है, बल्कि बहुत सारे संसाधनों की भी आवश्यकता होती है, विशेष रूप से उच्च स्तरीय संसाधनों की। इसलिए ताइक्सुआन संप्रदाय की शीर्ष युद्ध शक्ति के रूप में उपस्थित 4 संघ क्षेत्र के शक्तिशाली योद्धाओं में से प्रत्येक ने 10% और कुल मिलाकर 40% संसाधन प्राप्त किए, और सू चांगकिंग ने संसाधनों का 20% हिस्सा ले लिया। शेष 40% हिस्सा संप्रदाय के लिए छोड़ दिया गया था। असल में सू चांगकिंग का इसे लेने का इरादा नहीं था। आखिरकार उसे भाई टोंगजी से इनाम मिल चुका था और उसके पास साधना संसाधनों की कोई कमी नहीं थी और वे सभी उच्च स्तर के थे। लेकिन मोमिंग सहमत होने से इनकार कर दिया। आखिरकार अगर सू चांगकिंग नहीं होता तो ताइक्सुआन संप्रदाय कभी भी इतने सारे साधना संसाधन प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए सू चांगकिंग ने हाथ के इशारे से 20% संसाधन प्राप्त कर लिए। सू चांगकिंग खुद को रोक नहीं सका, इसलिए उसने मना नहीं किया। उसके पास साधना संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। उसके पास तो बहुत सारे संसाधन थे, और अगर उसके पास वे संसाधन नहीं भी होते तो भी गुरु के पास बहुत सारे संसाधन थे। गुरु के साथ उनके घनिष्ठ संबंध को देखते हुए क्या गुरु उन्हें वे चीजें नहीं दे देंगे यदि वे उनके कान में कुछ फुसफुसा दें? वह कैसे संभव है? संसाधनों के वितरण के बाद जुवानजू का चेहरा मुस्कान से भरा हुआ था और उसका चेहरा लाल हो गया था। वाह वाह, कितना बढ़िया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार मेरा ताइशुआन संप्रदाय सबसे बड़ा लाभार्थी बनेगा। अभी अभी गाली देने वाले जुवानजू का चेहरा अब लाल हो गया था, मानो उसने गाली दी ही न हो, और उसके चेहरे के भाव बदलने की गति आश्चर्यजनक थी। मोमिंग ने भी सिर हिलाया। इस बार चांगकिंग का शुक्रिया। अगर सू चांगकिंग न होता तो 4 पवित्र स्थानों द्वारा चांगशिन मंदिर की घेराबंदी न होती और ताइक्सुआन संप्रदाय द्वारा चांगशिन मंदिर के संसाधनों पर कब्जा करना संभव न होता। इसलिए सू चांगकिंग ताइक्सुआन संप्रदाय में सबसे बड़ा योगदान करता था। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। इस समय सू चांगकिंग मुस्कुराया और अपनी बाहों से एक टोकन निकालकर उत्सुकता से पूछा, पंथ के गुरुजी, यह एक प्रतीक चिन्ह है जो मुझे चांगशिन मंदिर में मिला था। इसकी सामग्री थोड़ी खास है। मुझे नहीं पता कि इसका विशिष्ट कार्य क्या है। सू चांगकिंग के हाथ में मौजूद टोकन को देखकर सभी की निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं। तिशान और बुजिरान ने भौहें चढ़ाईं। जाहिर तौर पर उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं था। जुवानजू ने अचानक हैरानी भरी आवाज निकाली। मुझे इस टोकन का कुछ आभास हो रहा है। इस क्षण मोमिंग ने अपनी आंखें सिकुड़ी। उसकी आंखों से प्रकाश की एक चमक निकली और उसने कहा, उल्कापिंड का मकबरा। वे 3 शांत शब्द बहुत भारी प्रतीत हुए। मोमिंग के बोलने के बाद सभी लोग स्तब्ध रह गए। सू चांगकिंग ने उत्सुकता से पूछा, पंथ के गुरुजी, यह उल्कापिंड मकबरा क्या है?
सूचांग किंग ही नहीं, तिशान और गुजिरान ने भी इन 3 शब्दों को पहली बार सुना और उनके चेहरे जिज्ञासा से भरे हुए थे। मृत अमर आत्माओं का मकबरा, जिसे मृत अमर आत्माओं की भूमि के रूप में जाना जाता है, एक पौराणिक अस्तित्व है। अमर प्राणियों को सम्राटों से भी ऊपर माना जाता है। प्राचीन काल में कई शक्तिशाली लोग थे, जिनमें कई सम्राट भी शामिल थे। इसी दौरान महाद्वीप पर एक अमर प्राणी प्रकट हुआ। उस अमर प्राणी के पास अविश्वसनीय शक्ति थी। एक उंगली से ही तारे नष्ट हो जाते थे, एक ही विचार से पहाड़ और समुद्र समतल हो जाते थे। अमर, इन 2 शब्दों को सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों की सांसें थोड़ी तेज हो गईं। यह एक अत्यंत विचित्र और रहस्यमय शब्द है। बेशक सूचांग किंग को छोड़कर। आखिरकार उसने जिन कौशलों का अभ्यास किया था वे सभी अमर स्तर के थे और उसने अमर स्तर के कई हथियार भी प्राप्त कर लिए थे। अमरों के दिल में कोई भेदभाव नहीं था, बस वे अधिक शक्तिशाली थे। हालांकि वह तथाकथित अमर लोगों के बारे में थोड़ा उत्सुक भी था। तो फिर इसे मृत अमर लोगों का मकबरा क्यों कहा जाता है? तिशान ने उत्सुकता से पूछा। मोमिंग ने बिना झिझक के आगे कहा, क्योंकि वही स्थान है जहां अमर लोग गिरे थे। अमर लोग गिर पड़े। इतना भयावह अस्तित्व आखिर कैसे खत्म हो सकता है? ऐसा कहा जाता है कि उस दिन तियानवु महाद्वीप के सभी सम्राट और वह अमर प्राणी एक साथ गिरे और उसी स्थान पर दफन हो गए जहां वे अमर प्राणी गिरे थे। ये चीजें मेरे ताइशुआन संप्रदाय के सर्वोच्च रहस्य हैं। केवल सभी पीढ़ियों के संप्रदाय प्रमुख ही इन्हें देख सकते हैं। अगर चांग किंग ने आज अमर की समाधि का चिन्ह प्राप्त नहीं किया होता तो मैं इसे नकली समझता। मोमिंग आश्चर्य से आह भरे बिना नहीं रह सका। खलनायक महारानी, मैं अजय हूँ। अध्याय 107। ताइक्सुआन संप्रदाय के प्राचीन ग्रंथों में पतित अमर मकबरे का उल्लेख है और केवल क्रमिक संप्रदाय के गुरु ही इसे देख सकते हैं। मोमिंग ने टोकन का आकार देखा था, जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा सूचांग किंग के हाथ में था। ये सुनकर सब लोग होश में आ गए। मोमिंग के संक्षिप्त वर्णन में ऐसा प्रतीत होता है मानो वे प्राचीन काल के उस समृद्ध युग को देख रहे हों, जब सम्राटों का बोलबाला था और अमर लोग महाद्वीप के शीर्ष पर विराजमान थे। अचानक एक दिन सम्राटों और अमर लोगों का पतन हो गया और आकाश और पृथ्वी का रंग बदल गया। डरावनी, ये सचमुच बहुत ही भयानक था। सूचांग किंग थोड़ा उत्साहित हुए बिना नहीं रह सके। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके हाथ में मौजूद टोकन का इतना महान स्रोत होगा। पंथ के गुरु, पतित अमर का मकबरा कहाँ है? सूचांग किंग ने कहा। मोमिंग ने यह सुना और अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। प्राचीन काल तो 10 लाख साल पहले का है। इतने लंबे समय तक तो सम्राट भी जीवित नहीं रह सकते थे। मेरे ताइशुआन संप्रदाय के प्राचीन ग्रंथों में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। सूचांग किंग ने यह सुना और चुपचाप सिर हिलाया। आखिरकार 10 लाख साल बहुत लंबा समय है। दुनिया बहुत बदल चुकी है। सम्राटों की तो बात ही छोड़िए, पौराणिक अमर प्राणी भी 10 लाख साल तक जीवित रह पाएंगे या नहीं, यह अभी तक अज्ञात है। चांग किंग, तुम इस टोकन को अभी अपने पास रखो। हो सकता है भविष्य में तुम्हें गिरे हुए अमर लोगों का पौराणिक मकबरा मिल जाए। ये निश्चित रूप से एक शानदार अवसर होगा। मोमिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। मृत अमर आत्माओं का मकबरा वह स्थान है जहां अमर आत्माओं का पतन हुआ था। यदि आप इसे खोज लेते हैं तो यह एक बहुत बड़ा अवसर होगा। यदि आप अमर आत्माओं की विरासत प्राप्त कर लेते हैं तो पवित्र क्षेत्र को पार करने की बात तो दूर, सम्राट क्षेत्र को पार करना भी कठिन नहीं होगा। सूचांग किंग ने यह सुनकर मुस्कुराया और धीरे से सिर हिलाया। उन्हें तथाकथित अमर विरासत में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। आखिरकार उसके पास इतने सारे खजाने और इतनी शक्तिशाली साधना तकनीक होने के कारण एक सच्चा अमर भी प्रलोभित हो जाएगा। हालांकि सूचांग किंग को पौराणिक अमर मकबरे के बारे में अभी भी कुछ जिज्ञासा थी, इसलिए उसने टोकन को एक तरफ रख दिया। कुछ देर बाद सभी लोग हॉल में थोड़ी देर तक बातचीत करते रहे और फिर एक एक करके चले गए। इस बार ताइक्सुआन संप्रदाय ने बहुत अधिक लाभ अर्जित किया, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सका। सूचांग किंग भी गुरु के साथ लिंग्युन शिखर लौट आया। गुरु की गुफा में प्रवेश करने के बाद उसने सीधे अपना हाथ हिलाया और गुफा का दरवाजा बंद कर दिया। हे गुरुजी, इस बार मेरे शिष्य ने बहुत अच्छा योगदान दिया है। आप मुझे इसका क्या इनाम देंगे? सूचांग किंग ने बेशर्मी से मुस्कुराते हुए अपना चेहरा आगे बढ़ाया। हालांकि मास्टर उतनी खुश नहीं थी जितनी उम्मीद थी। इसके बजाय वह गंभीर चेहरे के साथ अपनी सीट पर बैठी रहीं। उन्होंने सूचांग किंग की ओर देखा और नाक से कुड़ी। दुष्ट शिष्य, घुटने टेक दो। सूचांग किंग, क्या बकवास है? फिर से घुटने टेकें। अहम गुरुजी, आप क्या कर रहे हैं? आपके शिष्य ने क्या गलती की है? सूचांग किंग ने चाय जैसी अनुभूति के साथ दयनीय भाव से पलकें झपकाईं। गुजिरान के ठंडे चेहरे में भी थोड़ी नरमी आ गई। आपको किसने कहा था कि आप चांशिन मंदिर के खजाने को चुराने का जोखिम उठाएं? अगर चांशिन मंदिर के भिक्षुओं द्वारा तुम्हारी हत्या कर दी जाए तो मुझे क्या करना चाहिए? या अगर तुम्हें अन्य ताकतों द्वारा खोज लिया जाए और तुम किसी विकट परिस्थिति में फंस जाओ तो क्या होगा? ये संसाधन बेशक अनमोल हैं, लेकिन मुझे इनकी जरूरत नहीं है। अगर तुम मर जाओगे तो इन संसाधनों का क्या फायदा? गुजिरान के शब्दों की श्रृंखला ने सूचांग किंग को प्रतिक्रिया करने का बिल्कुल भी समय नहीं दिया और उसके गुस्से भरे शब्दों में थोड़ी सी नाराजगी झलक रही थी। इस दुष्ट शिष्य ने अपनी जान की परवाह किए बिना चांशिन मंदिर के खजाने को चुरा लिया। सफलता निश्चित रूप से संतोषजनक होती है, लेकिन अगर यह असफल हो जाए तो क्या होगा? गुजिरान की बात करें तो चांशिन मंदिर की तो बात ही छोड़िए, अगर पूरे तियानवु महाद्वीप के सभी लोगों को भी एक साथ जोड़ दिया जाए तो भी वे अकेले सूचांग किंग की बराबरी नहीं कर सकते। अगर उसे कुछ हो गया तो गुजिरान अकेले कैसे रह पाएगी? ये दुष्ट शिष्य बेहद क्रोधित करने वाला है। गुरु के आक्रोश से भरे शब्दों में छिपी असीम चिंता को सुनकर सूचांग किंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। ये है गुरु, जो हमेशा तीक्ष्ण वाणी वाले लेकिन दयालु हृदय के हैं। धिक्कार है। वह मुस्कुराया और गुरु की पीठ के पास आया, फिर उसके हाथ गुरु के कंधों पर चढ़ गए और एक ताजगी भरी सुगंध नाक में भर गई जो मनमोहक थी। सूचांग किंग ने अपने हाथों से गुजिरान के कंधों को बहुत हल्के और कोमल तरीके से चुटकी ली। गुजिरान ने उसे नहीं रोका और उसके दिल में मौजूद अधिकांश आक्रोश गायब हो गया। हे गुरुजी, मैं इतना समझदार हूँ, मैं खुद को खतरे में कैसे डाल सकता हूँ? मैंने ये चीजें नहीं चुराई। सूचांग किंग मुस्कुराए और धीरे से गुजिरान के कान में फुसफुसाया और हल्की गर्म हवा उसके कानों में बह गई, जिससे उसके कान सुनना और थोड़े खुजलीदार हो गए।
गुजरान ने धीरे से नाक सिकुड़ी और फिर इसके बारे में सोचने लगी। ये दुष्ट शिष्य बहुत चालाक है और कभी किसी जाल में नहीं फंसता। तो फिर आपने ये कैसे किया? गुजरान ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाकर धीरे से कहा। सूचांग किंग अपने गुरु से यह बात छिपाना नहीं चाहता था। आखिर उसके गुरु उससे बहुत प्यार करते थे और स्वाभाविक रूप से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। इसलिए उसने अपना हाथ हिलाया और गुजरान के सामने अचानक एक कठपुतली प्रकट हो गई। इस कठपुतली की भयानक आभा को महसूस करते हुए गुजरान तुरंत सतर्क हो गया। अपनी संत स्तर की साधना के कारण वह स्वाभाविक रूप से देख सकती थी कि इस झाड़ू लगाने वाले भिक्षु की कठपुतली की ताकत निश्चित रूप से उसकी ताकत से कम नहीं थी। सूचांग किंग ने मुस्कुराते हुए कहा, यह 10वीं कक्षा की कठपुतली है जो मेरे प्रति पूरी तरह वफादार है। ये सुनकर गुजरान के दिल में अचानक एक जबरदस्त लहर उठ उठी। अनुभव करना, 10वीं श्रेणी की कठपुतली, एक ऐसा अस्तित्व जो संतलोक के तुलनीय है। क्या ये सूचांग किंग के प्रति पूरी तरह से वफादार है? अगर यह बीमारी फैल गई तो मुझे डर है कि पूरा तियानवु महाद्वीप उबलने लगेगा। अचानक गुजरान को कुछ याद आया और उसने कहा, क्या उस समय आपने इसी के माध्यम से तियानजियान संप्रदाय और चांशिन मंदिर के बीच संघर्ष को भड़काया था? सूचांग किंग ने हल्की सी मुस्कान दी। मास्टर वाकई बहुत बुद्धिमान है। अनुभूति, गुजरान को अब समझ आ गया था कि ये दुष्ट शिष्य इतना निर्भीक क्यों था। इस 10वें दर्जे के कठपुतली के साथ दुनिया में बहुत कम लोग थे जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। इस दुष्ट शिष्य को वास्तव में कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि वह बेवजह ही चिंता कर रही थी। सूचांग किंग मुस्कुराया और हाथ हिलाकर कठपुतली को दूर रख दिया। गुजरान ने आगे यह नहीं पूछा कि कठपुतली कहाँ से आए। आखिरकार हर किसी के अपने रहस्य होते हैं जो कि स्वाभाविक है। भविष्य में ऐसी कोई बात हो तो मुझसे मत छिपाना। मैं तुम्हारे रहस्यों में दखल नहीं दूंगा, कहीं तुम खतरे में न पड़ जाओ। गुजरान का लहजा नरम पड़ गया और थोड़ी सी शिकायत के साथ साथ उसमें थोड़ी सी नखरेबाजी का भाव भी घुल गया। ये सुनकर सूचांग किंग के होठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए और उसने मुस्कुराते हुए उसे पीछे से गले लगा लिया। उसके कान के पास झुककर मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझ गया गुरुजी। हालांकि मैंने संप्रदाय में बहुत बड़ा योगदान दिया है। गुरुजी, आप मुझे किस तरह पुरस्कृत करने की योजना बना रहे हैं? जब उसने पुरस्कार शब्द का उल्लेख किया तो सूचांग किंग ने जानबूझकर अपने लहजे पर जोर दिया। ये सुनकर गुजरान का सुंदर चेहरा लाल हो गया और वह तुरंत समझ गई कि इस दुष्ट शिष्य का क्या मतलब है। वह शर्मा गई और उसके कुछ बोलने से पहले ही सूचांग किंग ने बड़ी चतुराई से ये सब समझ लिया। मालिक ने मना नहीं किया, ईकुल्स बहुत सक्रिय। मालिक ने मना कर दिया, ईकुल्स निष्क्रिय रहना चाहता है। चाहे कुछ भी हो जाए आपको वहां से जाना ही होगा। अगले ही पल सूचांग किंग मुस्कुराए और गुजरान के सामने झुककर उसे गोद में उठा लिया। गुजरान ने अपने होंठ कसकर काट लिए। उसका चेहरा लाल हो गया और वह कुछ नहीं बोली। खलनायक, महारानी, मैं अजय हूँ। अध्याय 108। 2 दिन बाद सूचांग किंग मुस्कुराते हुए गुजरान की गुफा से बाहर निकला। उसने अंगड़ाई ली और उसका चेहरा संतुष्टि से भरा हुआ था। मुझे कहना पड़ेगा कि मास्टर अब बहुत शक्तिशाली हो गए हैं। मास्टर से यही उम्मीद थी। सूचांग किंग ने मुस्कुराते हुए आह भरी, फिर गुफा से निकलकर अपने निवास स्थान पर लौट गया। 2 दिनों के अभ्यास के बाद सूचांग किंग की वास्तविक ऊर्जा में फिर से काफी सुधार हुआ है। आखिरकार गुरुजी पवित्र जगत में एक शक्तिशाली व्यक्ति हैं। अगर वे उसे थोड़ी सी भी आध्यात्मिक शक्ति प्रदान कर दे तो उसके लिए बहुत बड़ा सुधार होगा। इतना ही नहीं, गुरुजी कंजूस भी नहीं हैं। सूचांग किंग को अनगिनत आध्यात्मिक शक्तियां दी जा चुकी हैं। सुधार न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अपने निवास पर लौटकर सूचांग किंग ने अपना मन शांत किया और टोंगजी को पुकारा। हालांकि उन्हें भाई टोंगजी से उपहारों का पैकेज मिल गया था, लेकिन उन्होंने अभी तक उसमें मौजूद खजानों को परिष्कृत करके उनका उपयोग नहीं किया था। शेनोंगडिंग एक जादुई हथियार है जो जादुई शक्तियों के शिखर पर पहुंचता है। यह न केवल हर चीज को सूंघ सकता है बल्कि यह आध्यात्मिक औषधि का उत्पादन भी कर सकता है। सूचांग किंग के मन में विचार आया और अचानक उसके सामने आधे इंसान के बराबर ऊंचाई वाला एक प्राचीन कड़ाहा प्रकट हो गया। उसकी गहरे काले रंग की सतह के नीचे अनगिनत रहस्यमय चिन्ह खुदे हुए थे। वह पालती मारकर बैठ गया, अपने मन को एकाग्र किया, शेनोंगडिंग पर ध्यान केंद्रित किया और उससे एक विशेष संबंध स्थापित किया। पल भर में ही शेनोंगडिंग के विभिन्न कार्य उसके मन में स्पष्ट रूप से प्रकट हो गए। मुझे आश्चर्य होता है कि इस कड़ाहे की आध्यात्मिक औषधि विकसित करने की क्षमता कितनी भयावह है। सूचांग किंग को थोड़ी जिज्ञासा हुई। उनके मन में विचार आया और एक साधारण प्रथम श्रेणी की आध्यात्मिक औषधि बैंगनी तारा घास उनके हाथ में प्रकट हुई और फिर उन्होंने अपना हाथ घुमाकर उस आध्यात्मिक औषधि को शेनोंगडिंग में डाल दिया। अगले ही क्षण पहले शांत दिख रहा कड़ाहा अचानक हिल उठा और एक तेज औषधीय सुगंध निकली और आध्यात्मिक ऊर्जा उसके चेहरे पर आ गई। आधे मिनट बाद शेनोंगडिंग चलना बंद हो गई। सूचांग किंग ने शेनोंगडिंग में रखी आध्यात्मिक औषधि निकाली। मूल प्रथम श्रेणी की आध्यात्मिक औषधि बैंगनी तारा घास ने अपना रूपांतरण पूरा कर लिया था। 15.5 मिनट में ही 10 साल पुरानी यह प्रथम श्रेणी की आध्यात्मिक औषधि 50 साल पुरानी तृतीय श्रेणी की आध्यात्मिक औषधि में परिवर्तित हो गई। ऐसी गति तो बेहद भयावह है, मानो किसी जादुई हथियार के योग्य हो। सूचांग किंग थोड़ा आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। शेनोंगडिंग का प्रभाव सचमुच बहुत भयानक है। एक प्रथम श्रेणी की आध्यात्मिक औषधि को तृतीय श्रेणी तक पहुंचाने में केवल 15 मिनट का समय लगता है। यदि यह बात फैल जाए तो संभवतः पूरे महाद्वीप में दहशत फैल जाएगी। बेशक उच्च स्तरीय आध्यात्मिक औषधियों को अपनी श्रेणी में सुधार करने में अधिक समय लगता है। फिर सूचांग किंग ने शेनोंगडिंग का उपयोग करके गोलियां बनाने का प्रयास किया। मूल रूप से वह 6ठे दर्जे का रसायनज्ञ था। सम्राट स्तर की विचित्र अग्निजीवी अस्थि आत्मा अग्नि का आशीर्वाद प्राप्त होने के कारण रसायन विद्या में उसकी सफलता दर अत्यंत उच्च थी। अब शेनोंगडिंग के प्रभाव से सूचांग किंग ने एक ही बार में 7वीं श्रेणी की गोली को सीधे परिष्कृत कर लिया और सफलता दर कम नहीं थी और इसलिए उन्हें सफलतापूर्वक 7वीं श्रेणी के रसायनज्ञ के पद पर पदोन्नत कर दिया गया। फिर सूचांग किंग ने सम्राट युआन तलवार और डोंगहुआन घंटी निकाली। ये दोनों जादुई हथियार हैं और ये बेहद शक्तिशाली हैं।
पहला हमला करने और मारने का हथियार है, जबकि दूसरा हमला और बचाव का एकीकृत तरीका है। इन दो अमर हथियारों के जुड़ने से सू चांगकिंग की ताकत 10 गुना से भी अधिक बढ़ गई है। उसने दोनों अमर हथियारों पर अपनी छाप अंकित की और फिर उन्हें पोषण के लिए अपने शरीर में रख लिया। जब तक ये छापें संबंध स्थापित करती हैं, अमर हथियारों को पोषण के लिए शरीर में डाला जा सकता है। भविष्य में यदि अमर हथियार क्षतिग्रस्त भी हो जाते हैं तो उन्हें शरीर में ही ठीक किया जा सकता है। तस्क तस्क तस्क, हाथ में 3 अमर हथियार, एक सहायता के लिए, एक हमले के लिए और दूसरा हमले और बचाव दोनों के लिए। सू चांगकिंग ने अपनी ठुड्डी को छुआ और चेहरे पर खुशी का भाव लिए खुद से कुछ बुदबुदाया। सम्राट युआन तलवार और डोंगहुआन घंटी के आशीर्वाद से मेरी युद्ध शक्ति में गुणात्मक छलांग लग सकती है। सम्राट स्तर पर मैं अजेय हो जाऊंगा। सम्राट युआन तलवार और डोंगहुआन घंटी की मदद से सू चांगकिंग को विश्वास है कि वह सम्राट क्षेत्र में अजेय है। भले ही वह सम्राट के क्षेत्र का योद्धा हो, फिर भी वह प्रतिद्वंद्वी का मुकाबला करने में सक्षम नहीं हो सकता है। बात सिर्फ इतनी सी है कि उसने कभी जीवन मरण की लड़ाई का अनुभव नहीं किया है, इसलिए उसे यह नहीं पता कि उसकी अपनी ताकत कितनी भयावह हो सकती है। तीनों अमर कलाकृतियों को परिष्कृत करने और उन्हें अपने शरीर में संग्रहित करने के बाद सू चांगकिंग ने एक और खजाना निकाला, शुवानहुआंग क्यूई। ऐसा कहा जाता है कि यह एक रहस्यमय श्वास है जो दुनिया की उत्पत्ति के समय अराजक हवा से अलग होकर उत्पन्न हुई थी और इसमें ब्रह्मांड की मूल शक्ति समाहित है। यदि इसे परिष्कृत किया जाए तो संभवतः इसकी मजबूती में काफी सुधार होगा। बिना किसी झिझक के सू चांगकिंग पालथी मारकर बैठ गया, अपना ध्यान केंद्रित किया और शुवानहुआंग की इस धारा को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। आखिरकार, हालांकि शुवानहुआंग कीमती है, लेकिन इसका मूल्य तभी है जब इसे शक्ति बढ़ाने के लिए परिष्कृत किया जाए। सू चांगकिंग स्वाभाविक रूप से इतना मूर्ख नहीं होगा कि अपनी शक्ति बढ़ाए बिना इसे इकट्ठा करे। पलक झपकते ही शुवानहुआंग उसके शरीर में प्रवेश कर गई और सू चांगकिंग ने मन की शांति का अनुभव किया। उसने अपने मन को नियंत्रित करते हुए परिष्करण जारी रखा। अल्पविराम 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 अल्पविराम। समय बहुत जल्दी बीत गया। इन दिनों बाहरी दुनिया में काफी हलचल है और पूरा तियानवु महाद्वीप बड़े बड़े कदम उठा रहा है। चांशिन मंदिर नष्ट हो गया और चारों पवित्र स्थानों ने चांशिन मंदिर के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। ताइशुआन संप्रदाय का भी काफी विस्तार हुआ और उसका क्षेत्र बढ़ गया। दूसरी ओर चांशिन मंदिर का खजाना गायब हो जाने के कारण अनगिनत योद्धाओं ने उसकी खोज की, जिसके परिणामस्वरूप बौद्ध धर्म को नष्ट करने के लिए एक दुर्लभ युद्ध छिड़ गया। यदि आपको कोई बौद्ध योद्धा दिखाई दे तो पहले उसे मार डालो, फिर उसके शरीर को छुओ। महज आधे महीने में तियानवु महाद्वीप के लगभग सभी बौद्ध योद्धा मारे गए और शेष बचे लोगों में से अधिकांश सांसारिक जीवन में लौट आए। ऐसा कहा जाता है कि कुछ भिक्षुओं ने सांसारिक जीवन में लौटने के दिन ही हत्या से बचने के लिए विग खरीद ली थी और उच्च साधना वाले भिक्षुओं ने सीधे अपने वास्तविक ऊर्जा का उपयोग करके बाल उगाए थे। कितना प्यारा परिवार है। धिक्कार है, इतने सारे भिक्षुओं को मारने के बाद भी मुझे सैकड़ों हजारों वर्षों से चांशिन मंदिर के संसाधन नहीं मिल रहे हैं। उन्हें किसने चुराया? नानगोन बो का चेहरा उदास था और उसके शब्दों में थोड़ी सी नाराजगी झलक रही थी। यद्यपि नानगोन परिवार ने बुद्ध क्षेत्र के 40% भूभाग पर कब्जा कर लिया था, लेकिन ये चांशिन मंदिर के लाखों वर्षों के संसाधनों की तुलना में बहुत कम था और यह नानगोन परिवार के दिवंगत संघ क्षेत्र के शक्तिशाली व्यक्ति की हानि की भरपाई नहीं कर सका। दूसरे बुजुर्ग की मृत्यु के बारे में सोचते ही नानगोन बहुत दुखी हो गया। नानगोन परिवार के बुजुर्गों के चेहरे भी थोड़े विकृत लग रहे थे। नानगोन लिंग ने मुंह बनाकर कहा, मेरी राय में सू चांगकिंग काफी संदिग्ध है। वह धूर्त है और अच्छा आदमी नहीं है। ये सुनकर नानगोन बो ने भौहें चढ़ाईं और हाथ हिलाया। ठीक है, बकवास करना बंद करो। सू चांगकिंग युद्ध के दौरान हमेशा वहीं था। उसके पास उन चीजों को चुराने का समय कैसे हो सकता था? इसके अलावा, हालांकि वह बेहद प्रतिभाशाली है, चांशिन मंदिर के खजाने की रक्षा 2 सर्वोच्च स्तर के योद्धा कर रहे हैं। वह ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। नानगोन बो जानता था कि उसका बेटा सू चांगकिंग के प्रति कुछ हद तक शत्रुतापूर्ण रवैया रखता है और उसका नाखुश होना स्वाभाविक था। हालांकि लड़का बहुत प्रतिभाशाली था, फिर भी उसकी ताकत में थोड़ी कमी थी। ये बिल्कुल भी वह नहीं हो सकता था। अन्य बुजुर्गों ने भी सिर हिलाया। यह कोई भी हो सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से सू शेंगजी नहीं हो सकता। ये सुनकर नानगोन लिंग ने मुंह बना लिया और बोलना बंद कर दिया। उन्हें यह भी पता था कि यह सू चांगकिंग नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उन्हें थोड़ी निराशा हुई। आखिरकार सू चांगकिंग की प्रतिभा बहुत ही प्रभावशाली थी और उन पर काफी दबाव भी था। ठीक है, हम चांशिन मंदिर के खजाने की खोज जारी रखेंगे। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बुद्ध क्षेत्र के 40% हिस्से पर कब्जा कर लिया जाए ताकि कुछ नुकसान की भरपाई हो सके। नानगोन बो ने अंततः निर्णय लिया और बोल पड़ी। हाँ। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। खलनायक, मास्टर फॉरबिडन एम्प्रेस, मैं जय हूँ। अध्याय 109। आधा महीना बीत चुका है। लिंगयुन शिखर पर एक अत्यंत भयावह आभा उत्पन्न हुई और फिर वह दर्जनों मील की दूरी तक फैल गई। उसका प्रभाव गहरा और भयावह था, यहाँ तक कि संत जगत के शक्तिशाली लोगों को भी थोड़ा दबाव महसूस हुआ। छी, चांगकिंग फिर से क्या कर रहा है? इतना हंगामा क्यों मचा रहा है? मोमिंग ने अपने होठों को चटकाते हुए हैरानी से कहा। सू चांगकिंग ने इतना शोर मचाया कि पूरा ताइशुआन संप्रदाय हिल गया। मोमिंग जैसे संत स्तर के शक्तिशाली लोगों को भी उसकी आभा से थोड़ा डर लगने लगा। हालांकि उन्होंने कुछ पूछा नहीं, बल्कि बस हल्की सी मुस्कान दी और उनका मूड बहुत अच्छा था। आखिरकार सू चांगकिंग जितना मजबूत होगा, ताइक्सुआन संप्रदाय के लिए उतना ही बेहतर होगा। इस समय लिंगयुन शिखर पर सू चांगकिंग ने आंगन का द्वार धक्का देकर खोला, अपने हाथ पीठ के पीछे बांधकर खड़ा हो गया और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। जुवानहुआंग वास्तव में असाधारण है। महज आधे महीने में न केवल मेरी साधना का स्तर तियांगांग के अंतिम स्तर तक पहुंच गया है, बल्कि मेरी शारीरिक शक्ति प्रारंभिक राजा स्तर के योद्धाओं के बराबर है और मेरी आध्यात्मिक शक्ति भी राजा स्तर के अंतिम योद्धाओं के बराबर है। अपने शरीर में उमड़ती हुई युद्ध शक्ति को महसूस करते हुए सू चांगकिंग मुस्कुराया और बहुत संतुष्ट हुआ। शुवानहुआंग की एक छोटी सी मात्रा से उसकी शक्ति में हुई वृद्धि अत्यंत भयावह थी। इतना ही नहीं, इस दौरान सू चांगकिंग ने ग्रेट वाइल्डनेस प्रिजनर हेवन फिंगर तकनीक को भी पूर्णता तक पहुंचाया।
यह शाही मार्शल आर्ट अत्यंत शक्तिशाली है और बहुत अधिक ऊर्जा की खपत करती है। सूचान किंग के शरीर में 9 दांतियान होने के बावजूद वह इसे लंबे समय तक सक्रिय नहीं रख सकता। उसकी वर्तमान साधना क्षमता इसे अधिकतम 4 या 5 बार ही सक्रिय कर सकती है। मेजबान सूचान किंग। साधना स्तर उत्तर त्यानगंग क्षेत्र 7वीं श्रेणी का रसायनज्ञ 7वीं श्रेणी का कठपुतली विशेषज्ञ। कौशल 9 पाताल देवता और दानव अमर स्तर। शारीरिक बनावट स्वर्ग के अत्याचारी शरीर अमर स्तर बैंगनी रंग की अत्यंत दिव्य पुतली अमर स्तर। प्रतिभा पूर्ण स्तर की प्रतिभा पूर्ण स्तर की आधारभूत संरचना पूर्ण स्तर की समझ पूर्ण स्तर की क्षमता। मार्शल आर्ट्स 9 स्वर्ग काटने वाली तलवारें पूर्ण फूल तोड़ने वाली उंगली पूर्ण रक्त देवता का प्रहार पूर्ण महान वनवास बंदी स्वर्ग उंगली पूर्ण। विशेष सच्चा प्रेम भू सम्राट स्तर बर्फ की तलवार का इरादा उच्चतम स्तर 9 अधोहरी आत्मा अग्नि सम्राट स्तर मन की गुलामी सम्राट स्तर की जादुई शक्ति विनाश की तलवार का इरादा उच्चतम स्तर झोटियन 12 तलवार संरचना सम्राट स्तर अंतरिक्ष स्थानांतरण सम्राट स्तर की गुप्त तकनीक। वस्तुएं शेननोंग डिंग अमर स्तर सम्राट युआन तलवार अमर स्तर डोंगहुआन घंटी अमर स्तर सुपर टेलीपोर्टेशन ताबीज सम्राट स्तर। पालतू जानवर वानकाई किंगलोंग कबीला। मूल्यांकन युवक बुरा नहीं है। अपने एट्रीब्यूट पैनल को देखते हुए सूचान किंग ने हल्की सी मुस्कान दी। यह एट्रीब्यूट पैनल सम्राट क्षेत्र में लगभग अजेय है। सम्राट क्षेत्र के योद्धा का सामना करने पर भी सूचान किंग प्रतिरोध करने में सक्षम है। तभी ताइशुआन संप्रदाय की घंटी बजी। बज उद्धरण चिन्ह अल्पविराम 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 उद्धरण चिन्ह। एक के बाद एक कई घंटियां बजी कुल मिलाकर 6 घंटियां। ताइशुआन संप्रदाय की घंटियों का उपयोग संप्रदाय को महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए किया जाता है। सबसे ऊंची 9 घंटियां संप्रदाय के जीवन और मृत्यु का प्रतीक हैं, जबकि 6 घंटियां किसी बड़ी घटना के घटित होने का संकेत देती हैं। यद्यपि यह जीवन मरण का मामला नहीं है, फिर भी यह निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण घटना है। सूचान किंग की निगाहें टिकी हुई थी और इसी क्षण गुजिरान भी पीछे हटने की स्थिति से बाहर आ गई। मालिक सूचान किंग ने हल्की सी मुस्कान दी और गुजिरान अचानक अचंभित रह गई। पिछली बार सूचान किंग के साथ दिन रात अभ्यास करने के बाद गुजिरान भी साधना में चली गई थी। उस समय ज़ेन हॉट टेम्पल में हुए युद्ध में एक संत स्तर के शक्तिशाली योद्धा की मृत्यु हो गई, जिससे उन्हें बहुत लाभ हुआ। वे इससे बहुत प्रभावित हुईं और उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही वह एकांतवास से बाहर आए, उसने पाया कि इस दुष्ट शिष्य की साधना में फिर से सुधार हुआ था और यह एक महत्वपूर्ण सुधार था। ये तो सचमुच डरावना है। यदि साधना की यह गति फैल गई तो मुझे डर है कि पूरा त्यानवु महाद्वीप चौंक जाएगा। गुजिरान के मन में अचानक एक स्पष्ट विचार आया। ये दुष्ट शिष्य एक दिन मुझसे भी आगे निकल सकता है और वह समय बहुत जल्द आएगा, इतना तेज कि आम लोगों के लिए इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। चलो चान किंग मुख्य हॉल में चलते हैं। गुजिरान ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा, लेकिन सूचान किंग को मुख्य हॉल में साथ चलने के लिए बुलाया। ठीक है, सूचान किंग मुस्कुराया और आज्ञाकारी होकर गुरु के पीछे पीछे चल दिया। जब आसपास कोई न हो तो चुपके से हाथ पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, और रास्ते में गलती से चुंबन हो जाना भी ठीक है। गुरु भी इस दुष्ट शिष्य के सामने बेबस थी, लेकिन वह उसे रोकना नहीं चाहती थी। विरोधाभासी और सुखद लिंग्यून पीक छोड़ने के बाद सूचान किंग काफी ईमानदार हो गई, लेकिन गुजिरान को अपने दिल में थोड़ी खोई हुई सी महसूस हुई। ताइक्सुआन संप्रदाय का मुख्य हॉल। संप्रदाय प्रमुख मोमिंग जुवानजू और सभी शीर्ष गुरु वहां उपस्थित थे। सूचान किंग के मुख्य हॉल में प्रवेश करते ही सभी बुजुर्ग खड़े हो गए और मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। स्पष्टतः सभी लोग सही स्थिति में थे, यहाँ तक कि संत लोक के विशेषज्ञ तिशान भी सम्मान दिखाने के लिए खड़े हो गए। गुरु सभी सर्वोच्च गुरु, सूचान किंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर मोमिंग के बगल में बैठ गई। सभी की उपस्थिति देखकर मोमिंग ने कहा, सभी को सूचित किया जाता है कि इस बार घंटी इसलिए बजी है क्योंकि महाद्वीप में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। 10 दिन पहले यूनलान क्षेत्र में राक्षसों के निशान पाए गए थे। यूनलान क्षेत्र यूनलान संप्रदाय द्वारा नियंत्रित मध्य क्षेत्र है। ऐसा कहा जाता है कि यूनलान संप्रदाय राक्षसों के साथ मिलीभगत कर रहा है। कुछ समय पहले नानगोन परिवार ने सर्वोच्च क्षेत्र के एक वरिष्ठ व्यक्ति को जांच के लिए भेजा था। अब वह वरिष्ठ व्यक्ति लापता है और उसकी आत्मा का दीपक बुझ गया है। त्यानवु महाद्वीप की मानव जाति 3000 क्षेत्रों में फैली हुई है, जिनमें से प्रमुख पवित्र स्थलूपी क्षेत्रों में और फिर मध्य क्षेत्रों में स्थित हैं। यूनलान संप्रदाय मध्य क्षेत्र का नियंत्रक है, जो पवित्र भूमि के अंतर्गत एक प्रथम श्रेणी की शक्ति है और जिसकी नींव गहरी है। ये संप्रदाय नानगोन परिवार के क्षेत्र में स्थित है और इसे प्रतिवर्ष नानगोन परिवार को कर देना पड़ता है। इसलिए जब यूनलान संप्रदाय में कोई असामान्य गतिविधि दिखाई देती है तो नानगोन परिवार जांच के लिए शक्तिशाली लोगों को भेजेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह गिर जाएगा। मोमिंग के बोलने के बाद हॉल में सन्नाटा छा गया। दानव वंश, ये नाम सभी के लिए थोड़ा अपरिचित है और यह स्पष्ट नहीं है कि ये 2 शब्द क्या दर्शाते हैं। सभी की उलझन देखकर बगल में खड़ी जुवानजू ने समझाया, प्राचीन काल में त्यानवु महाद्वीप हमारी मानव जाति के लिए अस्तित्व में नहीं था। यह एक ऐसा युग था जब सभी जातियां शीर्ष स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करती थीं और अनगिनत बलवान पुरुष उभरे। उस समय यद्यपि हमारी मानव जाति की नींव और शक्ति मजबूत थी, फिर भी वह शीर्ष पर नहीं थी, जबकि दानव जाति गहरी नींव वाली शीर्ष जातियों में से एक थी। बाद में किसी अज्ञात कारण से त्यानवु महाद्वीप में राक्षसों का कोई निशान नहीं मिला और यहाँ तक कि अन्य 10,000 जातियां भी गायब हो गईं। प्राचीन काल सभी जातियों के बीच प्रतिस्पर्धा का युग था। मानव जाति के अलावा अनगिनत अन्य जातियां भी थीं और मानव जाति उनमें सर्वश्रेष्ठ नहीं थी। लेकिन प्राचीन काल के बाद 10,000 जातियां लुप्त हो गईं और मानव जाति त्यानवु महाद्वीप की एकमात्र शासक बन गई। अब 10 लाख वर्षों से गायब हो चुके राक्षस फिर से प्रकट हो गए हैं। इसके अलावा यूनलान संप्रदाय एक बड़ी समस्या से जूझ रहा है। यहाँ तक कि नानगोन परिवार का एक सर्वोच्च योद्धा भी पराजित हो चुका है। सूचान किंग ने भी थोड़ा सा माथा सिकोड़ा, क्योंकि वह जानती थी कि यह मामला शायद इतना आसान नहीं होगा। टिशन सेड, यूनलान संप्रदाय दक्षिण पूर्व में स्थित है और नानगोन परिवार के अधीन है। फिलहाल मेरे ताइशुआन संप्रदाय को इस मामले में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है।
सबसे बड़ी परेशानी नानगोन परिवार को ही होनी चाहिए। ये सुनकर सबने सहमति में सिर हिलाया। जी हाँ, नानगोन परिवार को ही सबसे पहले इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है और उसी परिवार को सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। चाम किंग, तुम्हारा क्या विचार है? मोमिंग ने पूछा। खलनायक, मास्टर फॉरबिडन एम्प्रेस, मैं जय हूँ। अध्याय 110। ये सुनकर सबने सू चाम किंग की ओर देखा। गुरुजी, मुझे लगता है कि यह मामला इतना सरल नहीं है। प्राचीन काल में राक्षस विद्यमान थे, फिर लुप्त हो गए, अब वे अचानक प्रकट हो गए हैं। मुझे डर है कि पूरे महाद्वीप में बड़े बदलाव आएंगे। और अगर राक्षस प्रकट होते हैं तो क्या दूसरी जातियां भी प्रकट होंगी? सू चाम किंग के शब्द सबके कानों में बिजली की तरह गड़गड़ाए। अनुभव करना, ये समझ आता है, राक्षस प्रकट होते हैं, अन्य जातियों का क्या होगा? आपको यह अवश्य ही ज्ञात होगा कि त्यानवु महाद्वीप में हजारों जातियां थीं और अनगिनत शक्तिशाली जातियां आपस में प्रतिस्पर्धा कर रही थीं। यद्यपि मानव जाति की शक्ति प्रथम श्रेणी की थी, फिर भी वह सर्वोच्च नहीं थी। कई शीर्ष जातियां भी थीं जो उसे दबा रही थीं और दानव उनमें से एक थे। ये सुनकर शुवानजू का चेहरा उदास हो गया। सू चाम किंग की बातें तर्कसंगत थीं। हाँ, ऐसा लगता है कि यूनलान डोमेन में राक्षसों का प्रकट होना कोई साधारण बात नहीं है। शुवानजू ने गंभीरता से कहा। ताइक्सुआन संप्रदाय इस मामले से अलग नहीं रह सकता और न ही वह इससे अलग रह सकता है। बेशक, पहल करने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार नानगोन परिवार सबसे आगे है और जब कुछ घटित होगा तो नानगोन परिवार ही नेतृत्व करेगा। मोमिंग ने सिर हिलाकर कहा। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन अब मेरे ताइशुआन संप्रदाय को क्या करना चाहिए? क्या चाम किंग के पास कोई सुझाव है? मोमिंग ने सू चाम किंग से फिर पूछा। सू चाम किंग ने बिना झिझक के सीधे कहा। सबसे पहले नानगोन परिवार और अन्य प्रमुख पवित्र स्थानों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करते हुए स्थिति का पता लगाने के लिए योद्धाओं के कई समूहों को यूनलान डोमेन में घुसपैठ करने के लिए भेजें। दूसरे, संप्रदाय के शिष्य अन्य मामलों को दरकिनार कर युद्ध के लिए अपने प्रशिक्षण और तैयारी में तेजी लाएंगे। प्रत्येक शिष्य, वरिष्ठ और शीर्ष गुरु द्वारा दी जाने वाली मासिक भेंट 3 गुना बढ़ा दी जाएगी। सू चाम किंग की बातें सुनकर शीर्ष गुरुओं के चेहरे और भी अधिक प्रसन्न हो गए। पेशकशों को 3 गुना बढ़ाना कोई छोटी संख्या नहीं है। यदि यह सच है तो ताइशुआन संप्रदाय के शिष्यों की शक्ति से एक बड़ा विस्फोट अवश्यंभावी होगा। निस्संदेह इससे संप्रदाय की नींव का भी भारी नुकसान होगा। हालांकि मोमिंग और उसके साथियों को पता था कि चानशिन मंदिर की लाखों वर्षों पुरानी नींव की गारंटी के साथ ताइक्सुआन संप्रदाय 10 गुना बल्कि 3 गुना वृद्धि होने पर भी इसे आसानी से संभाल सकता है और उन पर कोई दबाव नहीं था। हालांकि बहुत अधिक वृद्धि से बाहरी दुनिया में संदेह पैदा होना स्वाभाविक था। सू चाम किंग ने जारी रखा। अब मुझे 7वीं श्रेणी के कठपुतली विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नत किया गया है और मैं 7वीं श्रेणी की कठपुतलियां बना सकता हूं। आने वाले समय में संप्रदाय को मेरे लिए कठपुतलियों को परिष्कृत करने हेतु आवश्यक सामग्री जुटाने की आवश्यकता है। मैं तैयारी के लिए कठपुतलियों का एक समूह बनाने का भरसक प्रयास करूंगा। सू चाम किंग की बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। लानत है, 7वीं कक्षा की कठपुतली, ये राजशाही राज्य के अस्तित्व के समतुल्य है। यदि ताइक्सुआन संप्रदाय के प्रत्येक शिष्य के पास 7वीं श्रेणी की कठपुतली हो तो बाहर जाते समय वे पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। अगर युद्ध छिड़ भी जाता है तो ताइक्सुआन संप्रदाय को होने वाला नुकसान बहुत कम होगा। पवित्र पुत्र प्रतिभावान हैं और संप्रदाय के प्रति समर्पित हैं, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। वान फैंग के प्रमुख वान किंग्युन सबसे पहले खड़े हुए और उन्होंने चापलूसी भरे भाव से उनकी प्रशंसा की। हालांकि वह सर्वोच्च स्तर की गुरु थी, लेकिन सू चाम किंग का सामना करते समय वह बहुत विनम्र थी। ये सुनकर अन्य शीर्ष गुरुओं ने भी तुरंत सहमति दे दी। जी हाँ, ये पवित्र पुत्र ही होना चाहिए। पवित्र पुत्र से यही उम्मीद थी, उनका दृष्टिकोण इतना विशाल है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम 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 उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह अल्पविराम अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। सू चाम किंग ने हल्की सी मुस्कान दी और इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। मोमिंग ने अंततः निर्णय ले लिया। तो फिर चाम किंग की बात मानकर चलते हैं। हाँ, सबके चले जाने के कुछ ही समय बाद खबर फैल गई। सबसे पहले यूनलान डोमेन में राक्षस प्रकट हुए और फिर ताइक्सुआन संप्रदाय के सभी शिष्यों और बुजुर्गों द्वारा दी जाने वाली भेंटों के लिए संसाधन 3 गुना बढ़ गए और सभी शिष्यों ने अपने सभी काम छोड़कर खुद को साधना में समर्पित कर दिया, विशेषकर सच्चे और मुख्य शिष्यों को। आखिरकार शिष्यों का ये समूह ताइक्सुआन संप्रदाय की मुख्य शक्ति है। जब ये खबर फैली तो अनगिनत शिष्य आश्चर्यचकित रह गए। हालांकि तथाकथित राक्षसों की खबरों ने दहशत पैदा कर दी थी, लेकिन सभी के संसाधनों में हुई वृद्धि ने इस दहशत को पूरी तरह से ढक दिया। विशेषकर जब सभी को पता चला कि संसाधनों को 3 गुना बढ़ाने का प्रस्ताव सू चाम किंग का था, तो ताइक्सुआन संप्रदाय में सू चाम किंग की प्रतिष्ठा कई गुना बढ़ गई। प्रत्येक शिष्य सू चाम किंग के प्रति अत्यंत उत्साही था। सू चाम किंग भी अपने निवास स्थान पर लौट आए। इस बार दानव वंश का प्रकट होना निश्चित रूप से शुभ संकेत नहीं था, लेकिन मेरे लिए अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं अपनी ताकत बढ़ाने और कुछ आधार बनाने के लिए समय का सदुपयोग करूं। मुझे उम्मीद है कि नानगोन परिवार मुझे निराश नहीं करेगा। सू चाम किंग ने धीरे से कुछ शब्द बुदबुदाए, फिर शेननोंग दिंग को बाहर निकाला और कठपुतलियों और औषधियों को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। समय बहुत जल्दी बीत गया। सू चाम किंग ने बाहरी दुनिया की बातों को अनसुना कर दिया और एकाग्र मन से कठपुतलियों का अभ्यास और उनमें निखार लाने में जुट गया। इसी दौरान त्यानवु महाद्वीप में एक भीषण भूकंप आया। 5 दिन बाद नानगोन परिवार का एक संत योद्धा यूनलान डोमेन से भाग निकला और अपने साथ एक चौंकाने वाला रहस्य लेकर आया। यूनलान डोमेन पर दानव वंश ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और ये दानव वंश का मुख्य केंद्र बन गया है। इतना ही नहीं, यहाँ कई दानव कुल के सरदार भी हैं। हजारों दानव कुल के योद्धाओं के अलावा कम से कम 2 संत स्तर के योद्धा भी हैं। नानगोन परिवार के संत स्तर के योद्धा को भी संबंधित जानकारी जुटाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। जब ये खबर सामने आई तो पूरे त्यानवु महाद्वीप में हड़कंप मच गया। 2 संत स्तरीय योद्धा और दसियों हजार कुलीन दानव कबीले के योद्धा, ये निश्चित रूप से एक बेहद भयावह संख्या है। 5 दिन बाद ताइक्सुआन डोमेन के पास एक गहरे पहाड़ में दानव वंश के निशान पाए गए।
दानव वंश भी प्राचीन काल की शीर्ष जातियों में से एक है। इसकी शक्ति और आधार मजबूत हैं और ये दानव वंश से किसी भी तरह कमतर नहीं है। और जिस दिन दानव वंश के निशान मिले उसके अगले दिन वरिष्ठ बहन चुजुवान को सैकड़ों दानव कुल के योद्धाओं ने घेर लिया और गंभीर रूप से घायल होकर वह संप्रदाय में वापस लौट आए। जिस फैयुन शहर की वह रक्षा कर रही थी उस पर दानव कुल ने कब्जा कर लिया था। ताइक्सुआन संप्रदाय क्रोधित हो गया। सू चांगकिंग, जो कठपुतलियों और औषधियों को परिष्कृत करने के लिए एकांतवास में थे, ने इसके बारे में सुना और सीधे बाहर आ गए। वह आंगन से बाहर निकला, उसके पूरे शरीर से एक भयानक और हिंसक आभा निकल रही थी और आसमान में उठने वाला क्रोध बेहद भयावह था जिससे लोग कांप उठे। तियानगैंग क्षेत्र का शिखर। आधे महीने के भीतर जब सू चांगकिंग बड़ी संख्या में कठपुतलियों और औषधियों को परिष्कृत कर रहा था, तब वह अभ्यास के लिए भी समय निकाल रहा था और उसकी साधना का स्तर तियानगांग क्षेत्र के अंतिम चरण से तियानगांग क्षेत्र के शिखर तक पहुंच गया। हालांकि देखने में ऐसा लगता है कि ज्यादा प्रगति नहीं हुई है, लेकिन वास्तव में उसकी युद्ध क्षमता में काफी सुधार हुआ है। आखिरकार सू चांगकिंग की ताकत का अनुमान साधारण योद्धाओं के स्तर के अनुसार नहीं लगाया जा सकता है। वह झटपट हॉल की ओर चला गया। इस समय हॉल का माहौल थोड़ा अजीब था। बड़ी बहन सू चांगकिंग ने हॉल में प्रवेश किया और देखा कि सीनियर सिस्टर चुजुवान जमीन पर बेहोश पड़ी हैं। वह तेजी से उनके पास दौड़ा, लेकिन चुजुवान गंभीर रूप से घायल थीं और होश में नहीं आई थीं। चांगकिंग, ज्यादा चिंता मत करो। जुवान एर ने 9वीं श्रेणी का अमृत पी लिया है और फिलहाल उसे कोई खतरा नहीं है। गुजरान चलकर पास आए और बोली। सू चांगकिंग ने यह सुना और अंततः उसके मन को शांति मिली, लेकिन पल भर में ही वह फिर से बेहद क्रोधित हो गया। आखिरकार उन तीनों में से दूसरी वरिष्ठ बहन चुजुवान उसके प्रति बहुत दयालु थी और उसने कई बार उसकी मदद की थी। अपनी बड़ी बहन को गंभीर रूप से घायल देखकर सू चांगकिंग का गुस्सा क्यों नहीं होता? गुरुजी, क्या हो रहा है? मेरी बड़ी बहन राक्षस जाति के हमले में बुरी तरह घायल क्यों हो गई? हालांकि वह एकांत में कठपुतलियों को परिष्कृत करने में लगा हुआ था, फिर भी उसे दुनिया में दानव जाति के प्रकट होने की खबर पता थी, लेकिन उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि चुजुवान दानव जाति द्वारा गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और लाइक, सब्सक्राइब तथा कमेंट करना न भूलें।